है चौराहे पर रोड पर मार करके जान से मेरे सामने फेंक दिया। चाहिए हमको इंसाफ, सही इंसाफ दिला दे कि आखिर इनकी क्या गलती थी जो इनका लड़का इस तरीके से इनके लड़के को छीन लिया जाता है और इनके पति। मुख्यमंत्री के कुत्ता चाहे अति बिलाई मर जाता है तो कितना नेता दौड़ता है मला पहनावेला। यहाँ पर कोई नहीं आया, आदमी का कोई नहीं आता है, काहे नहीं आता है? खाली मीडिया वाला ये दूध आया है, ना तो कोई नहीं आता है पूछे कुत्ता बिलाई से। दोस्तों नमस्कार, अभी हम गरौल थाना के अख्तियारपुर शिहान में मौजूद हैं और वहां पे आपको हम एक दृश्य दिखाएंगे, एक सच्चाई से अवगत कराएंगे कि मोहब्बत किस प्रकार से जान लेती है और वह दृश्य दिखाएंगे। सबसे पहले वो देख लीजिए, वो यही रोशन का घर है जो उसको मोहब्बत करने की सजा मिली है। उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है, उनकी माँ का हालत देख लीजिए कि किस तरीके से इनकी माँ है। हम इनकी माँ से भी जानना चाहेंगे की होला खड़ा लड़का के साथ। हमार लड़का तो बाहर रहे केरला, हमरा कोई पता न रहे कि हमार बउआ बाहर से आवे या कोई आदमी के पता न रहे। बउआ हमरा बोलक कि हाँ मम्मी हम आवे, न बोलक हमरा। जब कब रहुआ पता चल कि इस तरीके के घटना होला है? ये हमरा अथी के दिन में, हमरा दिन याद न रहे, शुक्र के दिन हमरा पता लगलक शाम में कि बउआ घटना होने के बाद लोग अभी ये उस हाल में भी नहीं है कि जो बोल पाए सही से। उस दिन का घटना जैसा कि हमें पता चला कि रोशन नाम का लड़का जो केरल में काम करता है, मजदूरी का काम करता था, उसे अंजलि नाम की लड़की ने फोन करके बुलाया और बुलाने के बाद षड्यंत्र रच के उनके पिता को भी बुलाया गया और उनके पिता के आंखों के सामने किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी हम उनके पिता से जानेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घट गई। आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था? हमारे अचानक आए लोग और कहे कि जो आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है हाजीपुर, आप चलिए। आप जब इस तरीके का बोला गया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है तो आप क्या किए, उनके साथ चले गए? हम जब यह बात मिला तो हमारे जगह से लगा कि भाई क्या बात है, हम किसी से बूझे न समझे, हम गाड़ी में बैठ लिए, चल पड़े। जब यहाँ से आपको कहाँ ले जाया गया? हाजीपुर ले जाया गया। वहां पर ले जाया गया तो देखे कि लड़का भी है साथ में और लड़की भी साथ में है। लड़का और लड़की, आप अपने लड़के को देखे? लड़कों के देखे, लड़की भी साथ में रखा। हम कहे कि अरे एक्सीडेंट बताया, यहाँ क्या है। लड़की का क्या नाम था? अंजलि कुमारी है नाम। अंजलि कुमारी नाम है। जब आपको और आपके बेटे को और उस लड़की को उस गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद क्या क्या हुआ? उस गाड़ी में बैठाया गया, वो पूरे गाड़ी में 10 आदमी थे, ड्राइवर लेके 10 आदमी थे। 2 को वहां उतार दिया गया और लड़का लड़की के चढ़ा लिया गया, तो बचे 10 के 10 तो बराबरे रह गए ना। फिर वहां से चला राम आशीष चौक पे और दिग्घी के पास से रोड से हुआ, वो लालगंज वाले रोड में निकाला, गली वाले रास्ता से, और ले करके वो गाड़ी में मारते पीटते फाकुली जहे चौराहे पर रोड पर मार करके जान से मेरे सामने फेंक दिया। आपको भी मारा? हमको भी मारा कि हम तो समझ जाइए कि एक बूढ़ी माँ वहाँ के माने पब्लिक का कहीं अलग का था, वो हमको उठाया, वो चिल्लाए, हम देखे, जब जा करके उसको यानी फरिंदों को पकड़ा, समझे ना। जब आपके साथ इस तरीके की घटना हो रही थी, आपके बच्चे को मारा जा रहा था, उस समय आपने अपने बचाव के लिए प्रयास नहीं किया उस गाड़ी में? वहाँ ये हम अकेले थे, वो 8 जने थे, कैसे संभव है? हाँ, आपको पकड़े हुए था? हाँ पकड़े हुआ था ना। 8, एक आदमी के बीच में 8 काफी है ना, एक पर तो 2 काफी रहे, 8 आदमी का मैं कैसे संभालता। अच्छा, अब आप
प्रशासन से, सरकार से क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए हमको इंसाफ, सही इंसाफ दिला दे। देख लीजिए किस तरीके से इनके साथ जो घटना घटी है, और बोलने में भी असमर्थ है लोग। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। या प्रशासन पर सवाल है कि सवाल खड़ा होती है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है कि अभी तक इस तरीके का घटना हो जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो पुलिस प्रशासन जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया था वो गाड़ी में ही लोग थे, मौजूद थे। जो ग्रामीण ने उस गाड़ी को पकड़ा था और इनके लड़के को जिस समय फेंका जा रहा था NH, मैं बता दूं कि वह जो सड़क थी वो NH 22 फकुली में इनको उतार के फेंका गया था और एक्सीडेंट का रूप देना चाह रहे थे। आप वहां पे थे मौजूद? उस समय तो हम लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ मार के जो है सो बच्चा को फेंक दिया। उसके बाद जब हम लोग गए तो देखे कि इनके साथ भी बहुत बुरा हाल बना हुआ था, मारपीट किया गया था। बच्चा तो मर ही गया था। तो फिर वहाँ जो 2 घंटा ये बैठे थाना पे, 2 घंटा इनको बैठाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए इनको नहीं भेजा गया वैसे अवस्था में भी। फिर जब हम लोग गए यहाँ से तो हॉस्पिटल में लेकर के गए इनको और भर्ती करवाए। जब जाकर के आज सही है, मतलब सही क्या है, अभी भी इनका स्थिति जो है आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। मतलब प्रशासन आपके साथ कहीं से भी अच्छा काम नहीं किया? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं। यहाँ तक कि हम लोग को भी मार के भगाने की चेष्टा कर रहे थे। जब जाकर के हम लोग बोले हैं, डांटे हैं, तो वहाँ मतलब FIR दुनिया संसार जो किया गया है वो किया गया है, वो भी सही ढंग से नहीं किया गया। आप कागज भी देख सकते हैं कि इस पर धारा कितना लगना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वो भी सही नहीं किए हुए हैं। चलिए हम अभी आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे, जो आखिर वो कौन गाड़ी थी और किस तरीके की गाड़ी थी, वो इस तस्वीर के माध्यम से भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि वही एक स्कॉर्पियो है, जिस स्कॉर्पियो पर इन लोगों को बैठाया जाता है और बैठाने के बाद ले जाके निर्मम कह सकते हैं इसको, कि निर्मम तरीके से मार कर फेंक देना, निर्मम हत्या की कर दी जाती है। वो घर हम फिर से एक बार दोबारा दिखाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे कि देख लीजिए, यही रोशन का घर है और घर से समझ सकते हैं कि इनकी माली हालत क्या होगी। यही वो घर है रोशन का। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए किस तरीके से उनकी माँ किस अवस्था में लेटी हुई है और उसका छोटा भाई किस तरीके से उतरी लेके बैठा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ है। आखिर बड़ुआ सबके पता है कि क्यों होला करगु दिन? ना हमने के कुछ पता न रहा। कुछ पता न रहा। हमने के तो 6 बजे हम जाने, हमको बच्चा जो आया ना से कहा गे मम्मी जान लिया से रोशन भैया के मार के फेंक दिली फकली चौक। हम कहली कब? तो आखिर तो पापा वाले चल गए थे काम में पर। ये कारण है कि मार के फेंकले, कुछ जानकारी है? ना है, ये कुछ नहीं जानकारी। कोई ऐसे ही मार के फेंक दिले? वो जब हमको तो वो है उतने बात मालूम था ना, जो यहाँ से ले गया आदमी वो भी हमको मालूम नहीं था। यहाँ से इनके पिता को ले जाया गया है, वो लोग भी आप लोगों को पता नहीं है। चलिए खैर, आप लोगों को कुछ जानकारी है इस मामले में? हम तो जाना जो लड़का केरला में कमा गया, अब हम नहीं जाना जो बेटी वाला कैसे रचना रच के उसको जान ले लिया। लड़की प्रेम के मामला रहा है तो हमसे ऐसा पते न रहे, वो तो अच्छा लड़का तब जानत रही थोड़बे कि वो मामला है। और रचना रच के ले गए कि बोलू हम चलिए, बोलू बेटा अथी में हाजीपुर में एक्सीडेंट में। तो हम तो जाना कि हम छोड़ दिया देवर के कि जाना कि हम तो जाना कि बड़का बेटा हाजीपुर में काम करता थे, तो हम जाने कि जन बड़के बेटा को ऐसे हो गया, तो चलते हम सब हड़बड़ा के छोड़ दिए दौड़ के, कल की जा जैसे होता तैसे। देख लीजिए, जो भी कहें हमारे पास शब्द नहीं जी। सरपंच मुखिया नहीं आता है ना, थाना आता है। वो थाना मुख्यमंत्री के कुत्ता चाहे अति बिलाई मर जाता है तो कितना नेता दौड़ता है मला पहनावेला। यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं आता है। काहे नहीं आता है? खाली मिर्जा वाला ये दूध आया है, ना तो कोई नहीं आता है। पूछे कुत्ता बिलाई नहीं आता है, एक आदमी ना। थाना उतरेगा नेता पड़ा अखनी गोदी के मर गया खिलौना, तो कोई नहीं आता है। खाली मीडिया वाला तो खाली आया है दूधा।
देख लीजिए सुशासन बाबू, आपके सुशासन में किस तरीके से हाल है, और वो हम हाल दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और पुलिस प्रशासन अभी तक इनका सूद बूद लेने भी नहीं आया है। और देख लीजिए फिर से हम वो हाल दिखाएंगे कि आखिर इस माँ का क्या कसूर था जो इन्होंने अपने बच्चे को खोया है, वो दिखाएंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से इनकी हाल है, और वो हाल हम दिखा रहे हैं कि आखिर इनकी क्या गलती थी जो इनका लड़का इस तरीके से इनके लड़के को छीन लिया जाता है। और इनके पति के को भी अगर शायद अगर कुछ ग्रामीण नहीं होते, कुछ अगर ग्रामीण अगर वहां पे नहीं होते तो इनके पति को भी उसी तरीके से मार दिया जाता, रोशन की तरह मार दिया जाता, और वहीं पे या उससे अलग कहीं फेंक दिया जाता। इस तरीके की जो घटना है वो बार बार कहीं कभी अररिया में हो रहा है, तो उसके बाद समस्तीपुर में हुआ, और आज जहाँ पे हम खड़े हैं वो वैशाली जिला है, और वैशाली जिला में इस तरीके की घटना हो रही है। और सुशासन बाबू के सरकार में, सुशासन बाबू के राज में, सुशासन बाबू बोलते हैं ना कि जनता का राज आ गया है। देख लीजिए यही है जनता का राज, और जनता के राज में इस तरीके की घटना हो रही है। और सरेआम जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसकी भी संलिप्तता इसमें हम बोलेंगे कि उन्होंने अभी तक यहाँ पे आके इस परिवार का सूद बूद भी नहीं लेने का काम किया। और बहुत सारे, और यहाँ पे हम वो सच्चाई दिखा रहे हैं आपको कि इस तरीके से इस परिवार के साथ किस तरीके से घटना हुई है, और उस घटना से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और आज देख लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके का घटना हुई, और प्रशासन पे हमारा सिर्फ और सिर्फ सवाल है कि प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है, कहीं ना कहीं सुस्त है, कहीं कि इस तरीके की घटना हो रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।